अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है प्रीमिएबल इफ्तिताहिया। 1956 और 62 के आइन के तरह 1973 के आइन में भी करारदाद मकासद को इफ्तिताहिया के तौर पर शामिल किया गया, जिसके मुताबिक हाकमियत अल्लाह ताला की है। अवाम के नुमाइंदे अपने इख्तियारात का इस्तेमाल मुक़द्दस इमानत के तौर पर कुरान और सुन्नत की हदूद के अंदर रहते हुए करेंगे। 1985 में एक तरमीम के ज़रिए से 1973 के आइन का बाकायदा हिस्सा बना दिया गया। अगला पॉइंट है तहरीरी आइन। पहले दसातीर की तरह ये आइन भी तहरीरी है, जो 280 दफ़ात 12 हिस्सों और 6 गोशवारों पर मुश्तमिल है। वफाकी आइन। पहले दसातीर की तरह 1973 के आइन में भी पाकिस्तान को वफाकी ममलकत करार दिया गया है। आइन के तहत वफाक पाकिस्तान 4 सूबों, वफाकी दारुल हुकूमत और इससे मुल्हक़ा इलाके, वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाका जात और सूबों से मुल्हक़ा कबायली इलाकों पर मुश्तमिल है। पॉइंट है सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 का आइन नीम इस्तवार नौइयत का है। इसमें तरमीम का दौर कारना तरीक़ेकार ना ज़्यादा मुश्किल है और ना आसान है। कौमी असम्बली और सैनट की 2/3 अक्सरियत आइन में तरमीम की मजाज है। कौमी ज़ुबान। 1973 के आइन की रो से उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान होगी। 15 साल के अरसे में उर्दू को सरकारी ज़ुबान की हैसियत से राइज करने के इंतज़ामात किए जाएंगे। इस दौरान अंग्रेज़ी ज़ुबान बतौर सरकारी ज़ुबान इस्तेमाल होगी, मगर आज तक ऐसा ना हो सका। इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान के आइन में ममलकत का सरकारी मजहब इस्लाम करार दिया गया है। सदर और वज़ीर आज़म के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। पाकिस्तान का मुकम्मल नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस आइन का मकसद शहरियों में इस्लामी तर्ज ज़िंदगी को तरवीज और तरक्की देना है। सूद के खात्मे के लिए इक़दामात किए जाएंगे। रियासत ज़कात औकाफ को मनज़्ज़म करने की कोशिश करेंगी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी। 1973 के आइन में आज़ाद अदलिया की ज़मानत फ़राहम की गई है। जजों को माकूल मुआवजा और मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदलिया को इंतज़ामिया से अलग कर दिया गया है। जज अपने फ़राइज़ मनसबी किसी खौफ या दबाव से आज़ाद होकर सरअंजाम देते हैं। पार्लिमानी आइन। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के आइन के तहत कौमी असम्बली की मियाद 5 साल मुकर्रर की गई है। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम राइज किया गया। मुल्क का सरबरा और हुकूमत का सरबरा वज़ीर आज़म होता है। सदर को कौमी असम्बली, सैनट और चारों सूबों असम्बलियाँ मुंतखब करती हैं, जबकि वज़ीर आज़म का इंतखाब कौमी असम्बली की अक्सरियत से अमल में आता है। सप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आइन की बालादस्ती। अगर कोई शख्स मौजूदा आइन के गैर आइनी तरीके से तोड़ेगा या तोड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर संगीन गद्दारी के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस। आइनी अदारे। 1973 के आइन में मरकज़ी और सूबाई मफादात और मामलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन ने कई एक अदारे भी तश्कील दिए हैं। मसलन मुश्तरका मफादात की कौंसल, कौमी इक़्तिसादी कौंसल, कौमी मालियाती कमीशन, इलेक्शन कमीशन और वफाकी मुहतसिब वगैरह ये अदारे आइन की हदूद के अंदर अपने फ़राइज़ मनसी सरअंजाम देने के लिए कोशां रहते हैं और मुल्की मफादात को मुकद्दम रखते हैं। 2 ईवानी मुतफ़िक़ा। 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट 2 ईवानों पर मुश्तमिल होगी। ईवान बाला सैनट और ईवान ज़री कौमी असम्बली कहलाता है। सैनट में सूबों को मसावी नुमाइंदगी दी गई है और वो मुस्तकिल ईवान है जिसकी मियाद 6 साल है।
ارکان کی تعداد 104 ہے۔ قومی اسمبلی 342 ارکان پر مشتمل ہے۔ گائز ٹاپک مکمل ہوتا ہے۔ ہوپ سو آپ کو ہماری یہ ویڈیو ٹاپک اچھا لگا ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ نئے ٹاپک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔